हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे NHPC लिमिटेड के बारे में। पावर सेक्टर की ये कंपनी है और इसके बारे में आज हमारी बात होगी, क्योंकि ये जो स्टॉक है फिलहाल ये 34 रुपये के करीब दिखाई दे रहा है और यहाँ से ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में 10 रुपया और जोड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि लगभग जो है 44 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। अब हम इसके हर एक पहलू पर जानेंगे कि इस कंपनी जो है करती क्या है और कहाँ से इसके पास रेवेन्यू आता है और किन किन कारणों से जो है इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। अब अगर इस स्टॉक के बारे में बात की जाए तो आज लगभग 0.25% तक की तेज़ी इसके स्टॉक में है। 5 दिनों की बात करें तो लगभग जो है 7% तक की तेज़ी आ चुकी है। लगातार इसके स्टॉक में तेज़ी है। 1 महीने की बात करें तो लगभग 9% तक की तेज़ी है। अगर 6 महीना की बात की जाए तो भी इसके स्टॉक में लगभग जो है 9.25% तक की तेज़ी दिखा रहा है। और 1 साल की बात करें तो 1 साल में 31% तक की तेज़ी जो है इसके स्टॉक में हमें देखने को मिली है। अब अगर इस कंपनी के बारे में यानी कि NHPC के बारे में अगर बात की जाए तो पावर सेक्टर की यह कंपनी जिसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी, लार्ज कैप कंपनी है और जिसका अगर देखा जाए तो मार्केट कैप इस समय जो है 34,254 करोड़ रुपए के करीब है। अब अगर ये जाना जाए कि आखिर में ये कंपनी करती क्या है और इसको रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, तो NHPC लिमिटेड को राजस्व की जो प्राप्ति होती है उसमें ये जो कंपनी है वो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसके अलावा ज़मीन को पट्टों पर देती है और यानी कि लीज पर देती है। अन्य और भी कई ऐसे ऐसे स्रोत हैं जिसके कारण जो है कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। परियोजना और 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनुबंध से राजस्व की प्राप्ति भी जो इस कंपनी को हुई है। अगर देखा जाए इस स्टॉक को, अब कुछ इस कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव बातों का अगर ध्यान दिया जाए तो जो पॉजिटिव बात इस स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि स्टॉक का जो है जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी बेहतरीन है, 0.99 टाइम के करीब है। कंपनी का जो अगर देखा जाए तो जो हेल्दी डिविडेंड दे रही है कंपनी 46.31। वहीं अगर निगेटिव बात करें तो निगेटिव में भी कंपनी जो है जो इसका ग्रोथ सेल है वो डिलीवरी काफ़ी पिछले 5 साल का काफ़ी ख़राब है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी लोो है पिछले 3 साल का देखा जाए। इसके अलावा अगर कंपनी की जो देनदारी की बात की जा रही है ये लगभग देनदारी कंपनी पर 12,667 करोड़ रुपए है, यानी कि कंपनी पर बहुत बड़ा कर्ज है। यही एक सबसे बड़ा निगेटिव जो है इस स्टॉक के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जान लेते हैं इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जो सेल का ग्रोथ है वो पिछले कुछ मुकाबलों से थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जून 2021, सितंबर 2021, इसके अलावा अगर देखा जाए तो दिसंबर 2021, इन सभी के मुकाबले जो है इस कंपनी का पिछले 3 क्वार्टर से इस कंपनी का इस बार का सेल का जो ग्राफ है वो नीचे गिरा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी को इस बार जो है, हालांकि कंपनी कहीं से घाटे में नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो इस कंपनी का प्रॉफिट है पिछले कुछ मुकाबलों से, पिछले 3 मुकाबले से इस बार का जो प्रॉफिट है उसके आधा बच गया है। अब अगर ईयरली बात की जाए इस कंपनी के सेल की तो सेल का जो ग्राफ है ईयरली इसमें भी हमें कमी देखने को मिल रही है, यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले 2 मुकाबले से अगर देखा जाए तो इस बार का जो है सेल का जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे है। वहीं अगर देखा जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भले अगर सेल का ग्राफ घटा है लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉफिट बेहद शानदार रहा है ईयरली, यानी कि ईयरली प्रॉफिट इसका काफ़ी मजबूत है। इक्विटी ऑफ रिटर्न की बात की जाए तो पिछले 1 साल में 10%, 3 साल में 10%, 5 साल में 9% और 10 साल में 9% तक का जो है रिटर्न ये कंपनी दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जो शेयर है वो लगभग 70.95% है। इनके पास सितंबर 2019 में 73.33% के करीब था और इन्होंने जो बिक्री की है थोड़ी बहुत 3% के करीब, वो लगभग मार्च 2020 में। वहीं अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास जो है इन्होंने जो है अपनी पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को हल्का फुल्का वृद्धि की है। वहीं जो बड़े निवेशक हैं भारत के उन्होंने थोड़ी बहुत बिकवाली की है। वहीं अगर देखा जाए तो पब्लिक के पास जो है 8.9% के करीब स्टेक है, लेकिन इन्होंने भी इस स्टॉक में खरीदारी की है। अब सवाल ये आता है कि आखिर में इस कंपनी के स्टॉक में तेज़ी कैसे आएगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि राजस्व में इस कंपनी का सालाना आधार पर जो लगभग
13.7% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके नेतृत्व में उत्पादन जो है लगभग 10.6% सालाना वृद्धि होगी, जो उच्च जल उपलब्धता और बेहतर मांग के कारण जो है जो इस कंपनी का पैट रह सकता है वो लगभग 11% रह सकता है। और ये जो है ईयर एंड ईयर बेसिस पर वृद्धि होने की उम्मीद इसमें जताई जा रही है। अब अगर इस कंपनी के बारे में बात की जाए तो 44% के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 200 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी भी इसके स्टॉक में बहुत सारा पोटेंशियल है और आपको तेज़ी दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल इस स्टॉक में खरीदारी करें और आपको इसके स्टॉक में 44 के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 29.5 का जो है इस स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो ये था आपका NHPC। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।